कुछ नहीं कहा जा सकता वो कब वापस आएगी। कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो क्या कर सकता है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितना वक्त लगेगा। हम अपनी डेली रूटीन में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता वो कब वापस आएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता कि मुस्तकबिल में क्या होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह बोलें, आज हम इस वीडियो लेक्चर में ये सीखेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो है देयर्स नो टेलिंग। देयर्स नो टेलिंग या देयर इज़ नो टेलिंग। देयर्स जो है वो देयर इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है, जिसका उर्दू में मतलब होता है कुछ नहीं कहा जा सकता। इट्स इम्पॉसिबल टू नो व्हाट हैज़ हैपेंड और विल हैपन। जब आपको नहीं पता होता, इम्पॉसिबल होता है जानना कि क्या हुआ है या क्या होगा, तो आप यूज़ करते हैं एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर। ये फ्रेज़ है देयर्स नो टेलिंग। जब किसी भी काम या चीज़ के बारे में आप कुछ गेस या आइडिया ना कर सकें तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं देयर्स नो टेलिंग। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इस स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से कुछ एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, कुछ नहीं कहा जा सकता वो कब वापस आएगी। देयर इज नो टेलिंग व्हेन शी विल कम बैक, और कॉन्ट्रैक्शन के साथ भी हम यूज करते हैं देयर इज नो टेलिंग व्हेन शी विल कम बैक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ नहीं कहा जा सकता कि मुस्तकबिल में क्या होगा। यहाँ पे देखें, इस सेंटेंस में कुछ नहीं कहा जा सकता कि मुस्तकबिल में क्या होगा, मतलब आप कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते, आप गेस नहीं कर सकते कि मुस्तकबिल में क्या होगा, क्योंकि ये जानना इम्पॉसिबल है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। इसलिए हमने कुछ नहीं कहा जा सकता के लिए इस्तेमाल करेंगे देयर्स नो टेलिंग। तो सेंटेंस बनेगा देयर्स नो टेलिंग what will happen in future. There's no telling what will happen in future. Next sentence, कुछ नहीं कहा जा सकता वो कब पहुंचेंगे। There's no telling when they will arrive. There's no telling when they will arrive. कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा, आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते, आप कोई गेस नहीं कर सकते, ये जानना इम्पॉसिबल है कि क्या होगा, देन आप लगाएंगे देयर्स नो टेलिंग, फ्रेज का यूज करेंगे। देयर्स नो टेलिंग व्हाट विल हैपन। देयर्स नो टेलिंग व्हाट विल हैपन। कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो क्या कर सकता है। देयर्स नो टेलिंग व्हाट ही माइट डू। There's no telling what he might do. कुछ नहीं कहा जा सकता आज वो यहाँ कब आ सकता है। There's no telling when he can be here today. There's no telling when he can be here today. कुछ नहीं कहा जा सकता वो कब ठीक होगा। There's no telling when he will be fine. There's no telling when he will be fine. कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कब आ सकती है। There's no telling when she may come. There's no telling when she may come. कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितना वक्त लगेगा। कोई काम है, आपको नहीं पता कि उस काम में कितना वक्त लगेगा, देन आप कह सकते हैं There's no telling how long it will take. There's no telling how long it will take. अब एक सेंटेंस आपके लिए जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कहाँ जा रहे हैं, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।